दोस्तों, मेरे दो फ्रेंड्स का गाड़ी एक साथ एक्सीडेंट हुआ। दोनों ने इंश्योरेंस क्लेम करवाया। खर्चा दोनों का 1 लाख हुआ, पर एक को मिला 50,000 और दूसरे को मिला 99,000। ये कैसे हुआ? दोस्तों, ये सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी क्लेम करने के बाद खर्चा कुछ होता है और मिलता बहुत कम, और पूछने पे इंश्योरेंस कंपनी ये क्लैरिफिकेशन देता है कि आपका ये कट गया और ये घट गया, जो भी है ये क्लैरिफिकेशन देता है। तो लेकिन ये इसको आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं? तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जब कभी भी आप क्लेम करते हैं, जब क्लेम मिलने के टाइम में बहुत सारी डिडक्टिबल्स होता है जो क्लेम में आपको कट के आपको मिलता है, तो आपका जो अमाउंट है टोटल रिकवर नहीं हो पाता और बहुत पैसा आपका हाथ से लग जाता है। दोस्तों, डिडक्टिबल्स के बारे में मैं मेरा पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। मैं उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये डिडक्टिबल्स को कैसे अवॉइड करें? ये अभी हर इंश्योरेंस कंपनियों ने एक ऐड ऑन शुरू किया है, जो आप इंश्योरेंस लेने के टाइम में आपके प्रीमियम में थोड़ा ज़्यादा पैसा देके ये आप ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको क्लेम में टाइम पे बहुत फ़ायदा होता है और आपके हाथ से बहुत कम पैसा लगता है। चलिए एड ऑन के बारे में जानते हैं। पहला एड ऑन आता है जीरो डिप्रिसिएशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट एड ऑन है। इससे आपका बहुत पैसा बच सकता है क्लेम के टाइम पे। दोस्तों, डिप्रिसिएशन ये होता है, जैसे कोई भी गाड़ी का आपका पार्ट चेंज होता है तो वो जिस मटेरियल का होता है उस हिसाब से उसमें डिप्रिसिएशन लगता है। जैसे आपका एक हेडलाइट हो गया, उसमें 1000 रुपये का पार्ट्स है, और अगर वो प्लास्टिक में काउंट होता है तो 1000 से आपको 500 रुपया मिलता है। लेकिन अगर आप जीरो डेप या नील डिप्रिसिएशन एड ऑन लिए हैं तो मिलने के टाइम में आपका 1000 रुपये पूरा कैलकुलेट होता है। ये होता है दोस्तों जीरो डिप्रिसिएशन। और एक चीज़, जैसे मैं हर वीडियो में एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इसमें भी है। दोस्तों, जीरो डिप्रिसिएशन कवर इंश्योरेंस में तो आप ले लेते हैं, लेकिन आप इंश्योरेंस कंपनी से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि साल में आप कितने बार जीरो डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां 2 बार ही देते हैं। लेकिन उसमें एक ऑप्शन भी है कि आप अनलिमिटेड जीरो डेप क्लेम भी ले सकते हैं, तो ये आप ज़रूर चेक करिएगा। दूसरा एड ऑन है कंज्यूमेबल्स कवर। पहले जानते हैं कंज्यूमेबल्स क्या है। कंज्यूमेबल्स ये चीज़ होता है जो गाड़ी में आपका सामान रीयूज नहीं हो सकता। जैसे ऑयल हो गया, कूलेंट हो गया, ग्रीस हो गया, आपका नट बोल्ट स्क्रू वाशर, ये सब हो गया, ये रीयूज नहीं होता है। इसको कंज्यूमेबल बोलते हैं। और क्लेम के टाइम में ये इंश्योरेंस कंपनी आपका इसका पेमेंट नहीं करता। अगर आप ये कवर लिए होंगे तो इसका पेमेंट भी आपको क्लेम में मिल जाता है। नेक्स्ट है इंजन प्रोटेक्शन कवर। दोस्तों, इंजन सबसे महंगा पार्ट होता है गाड़ी का, और इसका रिपेयर करने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। और इंजन का डैमेज का क्लेम में ज़्यादातर पार्ट्स नहीं मिलता। अगर कहीं एक्सीडेंट में कुछ डैमेज होता है तो बाहर का ही कुछ सामान इंश्योरेंस कंपनी देता है, बाकी नहीं देता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके शहर में बहुत ज़्यादा वर्षा हुआ है बारिश के दिनों में, और वो ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, तो वाटर लॉस हो गया आपके एरिया में, और बारिश का पानी आपके पार्किंग में घुस गया, आपकी गाड़ी का इंजन और कार के अंदर घुस गया है। और आप जब बाद में देखते हैं तो आपका इंजन का सब पार्ट, गियरबॉक्स का पार्ट, ये सब खराब हो जाता है। तो उसका कॉस्ट इंश्योरेंस कंपनियां नहीं देता है पूरा। और उस टाइम पे अगर आप इंजन कवर लिए होंगे तो पूरा पेमेंट आपका क्लेम में मिल जाता है। नेक्स्ट आता है एनसीबी प्रोटेक्शन कवर। एनसीबी के बारे में डिटेल वीडियो में पहले बना चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो दोस्तों, ये एनसीबी प्रोटेक्शन क्या है? अगर ये आपके पॉलिसी में लिए होंगे तो कुछ अमाउंट तक जो छोटा क्लेम होता है आप वो पॉलिसी में ले सकते हैं, और उसके लेने के बाद भी आपका एनसीबी कैंसिल नहीं होता है। ये होता है एनसीबी प्रोटेक्शन कवर। नेक्स्ट है रोड साइड असिस्टेंट कवर। कभी आपका गाड़ी जाते समय ब्रेकडाउन हुआ है या कुछ माइनर एक्सीडेंट हो गया जो कि सिटी से बाहर है, तो आपको बहुत परेशानी झेलना पड़ता है।
तो अगर आपको रोड साइड असिस्टेंट कवर लिए होंगे तो आप इंश्योरेंस कंपनी को कॉल कीजिए, वो आपको लिए मैकेनिक अरेंजमेंट और माइनर रिपेयर भी अरेंज कर सकता है। इसको रोड साइड असिस्टेंट कवर बोलते हैं। और एक इम्पोर्टेंट कवर है RTI, मतलब रिटर्न टू इन्वॉइस। दोस्तों, जब आप गाड़ी खरीदते हैं, आपका इन्वॉइस अमाउंट से आपके पॉलिसी में जो अमाउंट लिखा रहता है IDV, वो बहुत कम रहता है। और आपको जब क्लेम में टोटल लॉस होता है, गाड़ी का कुछ मेजर एक्सीडेंट होता है, तो उस टाइम पे जब गाड़ी का आपका वैल्यूएशन होता है, कंपनी आपको वही सी IDV के ऊपर कैलकुलेट करके पैसा दे देता है। उससे आपका बहुत लॉस हो जाता है। अगर आपके गाड़ी में RTI कवर लिए होंगे तो जब भी आपका गाड़ी टोटल लॉस होगा, आपका कैलकुलेशन, आपका जो परचेज इन्वॉइस रहता है, गाड़ी जितने में खरीदे रहते हैं, उसके ऊपर होके आपको पूरा पैसा मिल जाता है। और किसी इंश्योरेंस में RTI में आपको इवन रोड टैक्स मिल जाता है और आपका गाड़ी का जो OD प्रीमियम होता है वो भी मिल जाता है। तो दोस्तों, RTI कवर लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है की प्रोटेक्शन कवर। दोस्तों, आजकल हर गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक की आ गया है, जो कि बहुत महंगा रहता है। और नॉर्मल पॉलिसी में कुछ एक्सीडेंटल केस में ही आपको की या जो भी है उसका प्रॉब्लम का या उसका डैमेज का कुछ रिइंबर्समेंट हो पाता है या क्लेम मिलता है। लेकिन आप देखिए, आपका गाड़ी अगर की कहीं पे गुम हो जाता है तब आपको नहीं मिलता है। और आजकल जो की का कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, की प्रोटेक्शन आप लीजिए। अगर कभी आपका की गुम गया तो आपको वो की प्रोटेक्शन लेने से आपको उसका अमाउंट भी क्लेम में मिल जाता है। दोस्तों, हम सब इम्पोर्टेंट एड ऑन जो भी है उसको डिस्कस कर लिए हैं। आगे और भी है जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे हो गया आपका पर्सनल बिलोंगिंग का कवर। अगर आप गाड़ी कहीं पे पार्क किए हैं, आपका सामान कुछ है इम्पोर्टेंट सामान और वो चोरी हो गया है, वो भी आपको क्लेम में मिल सकता है। नेक्स्ट है डेली अलाउंस। अगर आपका गाड़ी एक्सीडेंट हो गया और आप गाड़ी गैरेज में दिए हैं और उसका कुछ टाइम पीरियड के बाद आपको वो गाड़ी मतलब रिपेयर में है और आपका जल्दी जाना आना वो पॉसिबल नहीं हो रहा है और आप कैब बुक कर रहे हैं, उसका भी अगर बिल देंगे उसका भी रिइंबर्समेंट क्लेम में हो सकता है। नेक्स्ट है टायर प्रोटेक्शन। दोस्तों, टायर एक ऐसा पार्ट है, अगर कोई एक्सीडेंटल केस में टायर डैमेज होता है तो वो तो मिलता है इंश्योरेंस क्लेम में, लेकिन वो बहुत कम पैसा उसमें मिलता है। और बहुत सारे ऐसा भी ऑप्शन आता है जहाँ पे टायर डैमेज होता है और इंश्योरेंस कंपनी भी वो क्लेम नहीं भी पे करता है। तो उस टाइम पे आपको टायर प्रोटेक्शन बहुत हेल्प करता है। लेकिन टायर प्रोटेक्शन आपको जो प्रीमियम सेगमेंट का गाड़ी है उसमें बहुत हेल्प करता है। छोटा गाड़ी में उतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप सोच सकते हैं इसके लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी प्रकार के ऐड ऑन जो कि गाड़ी इंश्योरेंस में चाहिए उसको ब्रीफली एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको कोई भी ऐड ऑन समझना है डिटेल में तो आप कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाऊंगा। और हाँ, जैसे पता है ये चैनल आपको गाड़ी इंश्योरेंस का सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो आप इसको काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सबके पास पहुंचना चाहिए। थैंक यू।